दोबारा मैं जा रही हूँ खेत में, तो सभी चले गए हैं। पेड़ों की छांव आती है ना तभी तो अच्छा लगता है, पर जब ऐसे धूप उठती है। पर इस जगह ना छांव है, पेड़ है थोड़े, अच्छा रहेगा हमें। बाकी गांव का व्यू देखिए, नीचे पूरा गांव। ये फ्रूट होता है, किसको खाते, मेरे से पहुंचा नहीं जा रहा है। ये पेड़ में लगे हैं बिल्कुल लाल लाल, ये त्रिम्बल का पेड़ है। ये भी बादल आ गए इस साइड, और मोबाइल चल रहा है, अब नहीं रहा है, अब नहीं। इन चावलों को भून लेना है अच्छे से। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। दोपहर के 3 बजे का टाइम है, अभी ही मेरी नींद जगी हुई है। वैसे मैं सोई थी और दीक्षांत मैगी बनाकर ले आया, थोड़ी सी कटोरी में डाली, आधी सी कटोरी कि मम्मा खा लीजिए। पिछले व्लॉग में आपने देखा था, हमने ना खेतों में काम किया, इतनी धूप थी, और उसके बाद घर पहुँचे ना, आते ही मैंने फ़ैन चलाया, सो गई, बच्चे भी सो गए, ना तो खाना बनाया ना खाया। थकान इतनी भयानक लगी हुई थी। और 3 बजे अभी दीक्षांत लाया था मैगी कि थोड़ी सी आप खा लीजिए, तो वो कटोरी आधी जैसी थी, मैंने खा ली। और इसके बाद ना मैं जैसे ही किचन में गई तो प्रिंस ने और यहाँ पर मैगी रख दी थी पकने के लिए। बर्तन आप देख रहे हैं, ये सारे बर्तन मॉर्निंग टाइम के पड़े हुए हैं, क्योंकि दिन भर हम खेत में थे, कोई टाइम नहीं लगा इनको धुलने के लिए। यहाँ दीक्षांत ने चावल भी बना दिए हैं। बर्तन देखो सुबह के वैसे ही पड़े हुए हैं। इनको भी तगड़े वाली भूख लगी थी, तो इन्होंने अपने लिए मैगी बना ली, और प्रिंस ने तो एक्स्ट्रा ही मैगी बना दी है। जो बची हुई मैगी थी वो भी मैंने प्लेट में डाली, अब खुद खाने लग पड़ी हूँ। अगर ये रह जाती तो वेस्ट ही होनी थी, और एक बार नहीं ये ठंडी हो जाए फिर खाई नहीं जाती है। बस आज हमारा तीनों का जो दिन का खाना होता है मैगी ही हुई। वैसे मैंने ना दीक्षांत को बोला था कि चावल बना दिए, तो उसने चावल बना दिए थे। थोड़ी सी दाल भी थी कल रात की, थोड़ी कल की सब्जी थी, तो मैंने सोचा उसके साथ हम खा लेंगे। पर बच्चों ने मैगी बना ली एक्स्ट्रा, मैंने भी खा ली, और उससे ही काम चला दिया है। टाइम देखिए पूरे 4 हो चुके हैं, और फिर दोबारा मैं जा रही हूँ खेत में, तो सभी चले गए हैं। अभी कॉल आ गई है, मैं भी जा रही हूँ। बाहर धूप है ना, मैं क्या ही बोलूँ, आंखें बंद हो रही हैं। धूप देखिए, ऐसे ना बादल होते थे, तूफान आ जाता था और ठंडा मौसम होता था। जब से मक्का बीजने में लगे हैं ना, मैं क्या ही बोलूँ। कल भी इतनी भयानक धूप थी, आज भी। पेड़ों की छांव आती है ना तभी तो अच्छा लगता है, पर जब ऐसे धूप उठती है क्या ही कहने। यहाँ सामने हमारा खेत, ये पर इस जगह ना छांव है, पेड़ है थोड़े, अच्छा रहेगा हमें। बाकी गांव का व्यू देखिए, नीचे पूरा गांव। ये हमारा घर पता कहाँ है? हमारा घर यहाँ है, थोड़ा सा दिख रहा है, लाल लाल चादर है ना, उसके साथ जो टीन होते हैं। ये सामने खेत, बाकी थोड़ा सा यहाँ गांव भी दिख रहा है हमारा। ये त्रिम्बल होते हैं, ये दिख रहे हैं आपको, ये फ्रूट होता है, किसको खाते, मेरे से पहुंचा नहीं जा रहा है यहाँ पर। ये पेड़ होता है इसका, बहुत हेल्दी होते हैं ये। इस पेड़ में लगे हैं बिल्कुल लाल लाल, ये त्रिम्बल का पेड़ है, ये भी हमारा ही है। तो
इसको निकाल लेंगे ना, कोई मेरे को निकाल कर देगा तो। गांव की एक बात सबसे अच्छी होती है, फ्रूट हो चाहे सब्जियां और अनाज, हर एक चीज़ शुद्ध ऑर्गेनिक अपने घर की ही हो जाती है और बिल्कुल हेल्दी टाइप। अच्छा, ये जो आपको लड़की दिख रही है ये मेरे देवर जी की आई हुई है और आराम से मोबाइल में बिजी है ये इस टाइम। बादल आ गए इस साइड और अब नहीं चली, मोबाइल है ना मोबाइल चल रहा है, अब नहीं का है, अब नहीं। इस खेत में भी हम बीज फेंकेंगे, यानी पीछे पीछे डालते चलेंगे। तो अभी भी मेरी देवरानी, जेठानी, देवर, जेठ जी और सारे हम आ चुके हैं। वैसे ही 3 जनी ना हम जगह जगह खड़ी हो जाती है और फेंकती चलती हैं। तो जल्दी जल्दी बैल चलते हैं ना, तो पीछे फिर बीज इसी रीज़न से ज़्यादा जनों को फेंकना पड़ता है। अच्छा, आपके कमेंट आए थे कि आपने अभी भी बैल रखे हुए हैं, शायद मैंने फेसबुक में डाली थी वीडियो। तो हाँ जी, ये जो बैल है ये मेरे जेठानी जी, जेठ जी ने रखा हुआ है एक, और एक देवर और एक देवरानी ने एक एक रखे हुए हैं इन दोनों ने। और सब इनकी मेहनत की ही देन है। आजकल गांव में भी 50% जो है ट्रैक्टर ले लिए हैं, छोटे वाले ट्रैक्टर। हमारे गांव में ना बड़े वाला ट्रैक्टर नहीं चल सकता, क्योंकि खेत थोड़ी इसके जो किनारे हैं ना बड़े बड़े हैं, तो ऊपर नीचे नहीं जा सकता वो। बाकी जो बैल की ये होती है ना खेती, इसके तो क्या ही कहने। देखिए हम कैसे आराम से बीज रहे हैं और एक गहरी हल चलती है। इसमें मेहनत तो लगती है पर कोई घास नहीं उगता है। जो छोटे ट्रैक्टर आजकल चले हुए हैं वो ऊपर ऊपर से ही खोदते हैं और ज़मीन का जितना भी पत्थर है ना वो शन कर ऊपर आ जाता है। और जो खरपतवार होती है गहराई तक उसको भी वो खोदते नहीं हैं। तो इतनी अच्छी खेती नहीं होती है। जो बैल की खेती है वो बैल की ही है, पर मेहनत बहुत ज़्यादा है। और ये सारी देन मैं बोल रही हूँ मेरे देवर जी की फैमिली और जेठ जी की फैमिली की ही है। हम तो कभी कभार आते हैं, हमारी ज़मीन भी इन्होंने ही संभाल रखी है, ये ही चला रहे हैं, इनकी ही मेहनत का फल है। और मैंने पहले भी बता रखा है मेरे जेठ जी की 2 बेटियाँ, उनकी शादी हो चुकी है और 2 बेटे हैं वो अपने सेटल हो चुके हैं, एक आर्मी में एक कंपनी में है। तो अभी ये 2 ही बचे हैं, 2 ही मेहनत करते हैं। मेरे देवर देवरानी और देवर हैं तो उनके बच्चे भी छोटे हैं, स्कूल जाते हैं, कितना काम होता है, फिर भी ये चला रहे हैं। तभी मैं बोल रही हूँ इनकी ही देन है। गांव में भी बैलों का प्रचलन खत्म ही हो रहा है धीरे धीरे। और ये जो बैल पाले हुए हैं ये भी ना अभी बूढ़े हो ही चुके हैं, क्योंकि जब मेरी शादी हुई ही थी तो ये आपको ना नीले नीले कलर का एक बैल दिख रहा है। तो उस टाइम हमारे घर की एक गाय थी, उसने ये दिया था, मतलब 8-9 महीने का था। और मेरी शादी हुए अभी 22 साल हो गए हैं। ये इतना पुराना बैल है, यानी ये बूढ़ा हो चुका है। बट इसकी ना सेवा अच्छी खासी हुई, उम्र भर इसको दाला खिलाते हैं, हरा घास, तभी ये इतनी खेती देकर गया, नहीं तो बैल इतनी खेती देते नहीं है। और इतनी ज़्यादा हमारी ज़मीन है ना उसको ये चला रहा है। दालें भी बीजते हैं हमारे, चरी बाजरा अलग से बीजा जाता है। ये तो अभी फ़िलहाल हमारे मक्के वाले खेत हैं जो मैं आपको दिखा रही हूँ। अभी आज भी ख़त्म नहीं होंगे, कल का दिन भी पूरा लगेगा मक्के वाले खेतों में। इसके बाद दालों के खेत होंगे, चरी बाजरा के खेत होंगे। तो सारी ज़मीन यही बैल चलाते हैं। दूसरा काले वाला बैल जो है ये हमने बाहर से ख़रीदा है, ये भी बूढ़ा हो ही गया है लगभग। वैसे इसकी जगह ना पहले जो बैल था वो भी हमारे घर का था, बट वो किसी कारणवश एक दिन बीमार हुआ और दूसरे दिन वो मर गया था। बस ये हमारी एक जोड़ी बची हुई है बैलों की, ये ख़त्म होने की कगार पर ही है, यानी ये बुज़ुर्ग हो गए हैं। और ये सारा हमारी फैमिली की ही देन है, जो चल रहा है ये ही बहुत बड़ा है। तो चलिए जी, ये खेत भी बीज दिया है और इसके बाद नेक्स्ट खेत में जाएंगे। और इसके बाद ना हमने जल्दी ही छोड़ दिए थे, क्योंकि बैलों को भी थकान लग गई थी, अभी बुजुर्ग हो गए हैं बैल, और हम भी ना सभी थक चुके थे, धूप थी ना अच्छी खासी। इसके बाद घर आकर मैं सीधा नहाने गई थी और खाना बनाने के लिए किचन में पहुंच गई हूँ। यहाँ
चावल ले लिए हैं मैंने और इनको अच्छे से धुलूंगी जब तक साफ पानी ना आए। और भूख लगी है तगड़े वाली, तो मैं डायरेक्ट नहाई और इसके बाद खाना ही बनाने लग पड़ी कि बच्चे भी खा लेंगे तसल्ली से और मैं भी खा लूँगी। तो सबसे पहले तो चावल धुलूँगी और आज जो मेरा खाना बनेगा बिल्कुल शॉर्टकट वाला बनेगा, ज़्यादा लंबा नहीं क्योंकि थकान हो गई है फ्रेंड्स। एक तो ना बहुत दिनों बाद जब हम काम करते हैं ना तो फिर बॉडी भी ऐसे छोड़ने लगती है। ऐसी गर्मी ऐसी लग रही थी कि मुंह से लग रहा था आग निकल रही है, ऐसा फील हो रहा था। तो मैं ठंडे ठंडे से पानी से नहाई, थोड़ा सा रिलैक्स फील तो हुआ है। अच्छा, यहाँ पनीर लिया था मैंने, जो गांव में बेचते हैं ना शुद्ध पनीर, तो वो लाए थे हम। तो वो मैंने अच्छे से धो लिया है, उसको करूँगी कट। और क्या बना रही हूँ आज मैं, पनीर वाला पुलाव बनाऊँगी जल्दी जल्दी, अलग से कोई झंझट डालने वाली नहीं हूँ आज। तो यहाँ पर थोड़ा अच्छी खासी क्वांटिटी में मैंने पनीर कट कर लिया है। बाकी जो पुलाव में लगेगा टमाटर और प्याज, फटाफट से ये मैं कट करूँगी और इसके बाद इसको लगाएंगे तड़का। अच्छा, मेरे को एक बात याद आई कि ये जो बैलों की खेती है ना, इससे बेनिफिट और भी है हमें। जो इनका गोबर होता है हम यूज़ में लाते हैं खेतों में फेंकने के लिए, यानी डबल काम हो जाता है। एक तो हमारी ऑर्गेनिक खेती हो जाती है, हम जो हल भी जोत लेते हैं। पुलाव का सारा सामान तैयार कर लिया है, एक टमाटर, कुछ एक खड़े मसाले, पनीर और ये लंबे लंबे स्लाइस में एक प्याज, बाकी एक गिलास में भिगो लिया है चावल का। तो ये रेडी हो चुका है सारा कुछ। बाकी यहाँ मैंने कुकर रख दिया है, इसमें डालते हैं सरसों का ऑयल। खड़े मसाले ऐड किए हैं मैंने डायरेक्ट, जो भी लिए थे कुछ एक खड़े मसाले थे मेरे पास, जैसे कि लौंग, जीरा, दालचीनी का टुकड़ा, बड़ी इलायची, कुछ ही मसाले थे वही मैंने ऐड किए। तेज पत्ता तो मेरे पास था नहीं, बट तेज पत्ता हो तो भी अच्छा होता है। जो मैंने लंबे लंबे स्लाइस में प्याज कट किया था उसको भी ऐड किया। हल्का सा ब्राउन हुआ तो उसमें टमाटर भी ऐड कर दिया। जब भी टमाटर जाता है तो इसमें नमक तो ज़रूर ऐड होता है, साथ में हल्दी, और इसको पकाएंगे अच्छे से। जब ना टमाटर जो ऑयल छोड़ देगा तो समझिए हमारे तड़का रेडी हो चुका है। इसके बाद मैंने चावल ऐड कर दिए, इसके साथ साथ ही मैं पनीर भी ऐड कर दूंगी और इसको करेंगे हम अच्छे से मिक्स और भूनना है 2-3 बार। अच्छे से मिक्स करना है, फिर मीडियम फ्लेम पर इसको छोड़ देना है, फिर मिक्स करना है। इससे हमारे जो चावल हैं खिले खिले बनते हैं और सॉफ्ट भी होते हैं। तो चलिए जी, इसको भून लेंगे अच्छे से और इसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे पानी। इन चावलों को भून लेना है अच्छे से, इसके बाद अच्छे बनते हैं। ये देखिए भून लिए। खाना मेरा रेडी हो चुका है और इसके बाद जो घर के पर्दे रहते हैं ना, अंधेरा होने लग पड़ा है, तो मैंने वो सारे बंद कर दिए हैं और नेक्स्ट काम रहेगा मेरा पूजा का, जो संध्या बाती रहती है। फटाफट से ये भी मैं निपटाऊंगी। और आज मेरे साथ पता क्या हुआ, माचिस खत्म हो गई थी।
अब मैं बच्चों को बोलूँ कि बच्चे जाओ शॉप में से माचिस लेकर आओ, बट बच्चे नहीं गए। बोला हम तो थक गए हैं। तो मैंने भी सब ज़्यादा दिन बाद काम किया तो मेरे को भी थकान हो गई थी, और बच्चों को तो इतनी आदत है नहीं, बट फिर भी लग पड़ते हैं बच्चे काम करने। तो मैंने ऐसे तैसे गैस के ऊपर ही ये दिया और साथ में धूप चलाया, काम चलाने वाला काम किया। तो चलिए जी, मेरी संध्या बाती भी कंप्लीट हो चुकी है। चलिए ये संध्या बाती हमारी हो चुकी है ये, और बाकी बाहर तो अभी ना अंधेरा हो ही गया है लगभग। देखिए पूरा अंधेरा हो चुका है। ये है बाहर का व्यू। आज धूप थी ना भयंकर वाली पूरी। चलिए चलते अंदर की तरफ, और अब खाना खाती हूँ, बच्चों को भी देते हैं खाना। पहले मैंने बच्चों को दे दी एक थाली खाने के लिए, उनको भी लगी थी भूख, और इसके बाद ये लास्ट थाली मैं अपने लिए लगा रही हूँ। और साथ में भी मैं आम का अचार लूँगी, और प्याज जो देसी अपने घर का प्याज है वो भी मैंने कट किया था, और इसके साथ ही दही भी मैं जमा कर ही रखती हूँ। डेली मेरा दही जमा हुआ होता है, इस टाइम ना खाने को दिल करता है। और घी भी ले लिया मन था फ्रेंड्स, तो मैंने इसी रीज़न से ले लिया। अब आप कमेंट मत करना कि दही और घी आपने इकट्ठा खाया। और ये प्लेट ले जाकर मैं हॉल में रखूँगी। गर्मी लगी है पता नहीं अजीब जैसी, और फैन लगाकर आराम से यहाँ बैठकर मैं अपना खाना एंजॉय करूँगी। ये था आज का हमारा एक मेहनत भरा दिन। जिन्होंने मेरा पिछला व्लॉग देखा होगा और आज का, वो पूरी मेरी दिन की रूटीन देख चुके होंगे। कैसे मैं सुबह 4:45 बजे की जगी हूँ और रात का कितना टाइम हो गया है। ऐसे ही हमें शुद्ध ऑर्गेनिक अपने घर की खेती मिलती है। मक्के की बिजाई से लेकर के कटाई तक के बहुत सारे काम होते हैं, बीच में गुड़ाई करना बहुत मेहनत, बट इससे हमारा शरीर और दिमाग तंदुरुस्त भी रहता है, और जो हमारा शुद्ध ऑर्गेनिक खाना होता है वो हमें बीमारियों से दूर भी रखता है। तो यही है हमारी गाँव की लाइफ जो मैंने आपके साथ शेयर की। आई होप आपको पसंद आई हो। खाना खाने के बाद बर्तन भी साफ किए, किचन की क्लीनिंग की पूरी कर ही दी मैंने कि चलिए सुबह भी फिर दोबारा खेतों में जाना है। ये काम निपटाया, और कैमरा वगैरह मैंने बिल्कुल नहीं लगाया क्योंकि हिम्मत अभी बची ही नहीं थी कैमरा लगाने की। और आप ना कानों में देख रहे होंगे, पता नहीं धूप लगी ना खेत में, और मेरे कान में इतनी खुजली जैसी हुई हो, मेरे टोपस जैसे है ना, पसीना पड़ता है अंदर, अजीब जैसा हुआ मेरे को। फिर मैंने उतार दिए थे, तो अभी मेरे को रिलैक्स महसूस हुआ, नहीं तो कानों में इतनी खुजली हो गई थी, इसी रीज़न से मैंने उतार दिए हैं। और टाइम देखिए पूरे 9 हो चुके हैं। टाइम का जल्दी करते 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 भी ये टाइम हो चुका है। अभी हिम्मत तो बिल्कुल नहीं बची है, सीधा जाना है बेड में और सोना है, क्योंकि कल का दिन भी बचा है। कल भी थोड़े खेत हैं, कल भी जाएंगे। अब करते हैं आपको गुड नाइट, और कल मिलेंगे आपसे एक प्यारे जैसे ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, गुड नाइट।